हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर और दी स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सिखाने वाले हैं, जिससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का यदि बात करेंगे तो व्यापक रूप जो इसका हो जाता है वो होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0। ये समीकरण फर्स्ट। कहने का मतलब समीकरण फर्स्ट में जिसमें x लगा हुआ रहेगा वो a होगा, जिसमें y लगा हुआ रहेगा वो b होगा, b1 होगा, और जो अकेला रहेगा वो क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। कहने का मतलब a1 b1 c1 का मान जो निकलेगा वो समीकरण पहला से निकलेगा। फिर जाकर के दिया रहेगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। और a2 b2 और c2 का मान जो निकलेगा ये समीकरण सेकेंड से निकलेगा। आपको कहेगा कि अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का तुलना करके कहेगा, आपसे कभी कभी पूछ देगा कि ग्राफ कैसा होगा, हल कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। तो आइएगा आप लोगों को एक कंसेप्ट बताते हैं तालिका के माध्यम से। ठीक ना। तो पहले आपको बताते हैं शर्त। पहले आपको क्या बताते हैं, शर्त। उसके बाद आपको बताते हैं ग्राफ कैसा होगा। फिर पूछा जाएगा हल कैसा होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा संगत की असंगत। तो देखिएगा a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का तुलना करेंगे तो कुल मिलाकर के 3 गो शर्त होगा। पहला शर्त में है यदि a1 बटा a2 और बराबर नहीं है b1 बटा b2, यदि ऐसा चला आएगा a1 बटा a2 और b1 बटा b2 निकालेंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका ग्राफ पूछेगा या इसका आलेख पूछेगा तो क्या करेगा, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु पर क्या करेगा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि एक बिंदु पर जाकर के क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु पर जाकर के प्रतिच्छेद करेगा तो इसका हल कैसा होगा, तो केवल एक हल। केवल एक हल या इसी को कह सकते हैं अद्वितीय हल। जिसका केवल एक हल हो उसी को अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। अब देखिएगा जिसका हल हो जाता है, इसका हल निकल रहा है तो ये हो जाएगा संगत। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और बाद देखिएगा दूसर का शर्त यदि दिया रहेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर c1 बटा c2, यदि तीनों अनुपात बराबर हो जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसका पूछेगा ग्राफ कैसा, तो ग्राफ हो जाएगा संपाती। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ हो जाएगा संपाती। ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा संपाती। और हल पूछेगा तो इसका होगा अनेक हल या अनगिनत हल। जिसका हल हो जाता है तो ये आपका ये भी हो जाएगा संगत। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका संगत हो जाएगा। आगे देखिएगा तीसरका शर्त में यदि a1 बटा a2 अब बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, दो गो अनुपात बराबर रहे, तीसरका बराबर नहीं रहे, तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो आलेख होता है वो समांतर रेखा होता है। क्या होता है, समांतर रेखा होता है। और इसका कोई हल नहीं होता है। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको कहते हैं असंगत। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है असंगत। ये हो जाता है असंगत। ये क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये हो जाता है असंगत। अब उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा, उसके बाद देखिएगा ये जो पहला वाला शर्त है ना, पहला वाला जो शर्त है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसी को कहते हैं अवरोधी। इसी को क्या कहते हैं, अवरोधी। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा अवरोधी समीकरण का कितना हल होता है, तो अवरोधी समीकरण का केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों यदि बराबर है
तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आश्रित, इसको कहते हैं आश्रित, इसको कहते हैं आश्रित। आपसे पूछा जाएगा आश्रित समीकरण, आश्रित समीकरण का कितना हल होता है, जो तीनों बराबर न है तो तीनों बराबर होता है तो अनेक हल। आपसे पूछा जाएगा आश्रित समीकरण के कितने हल होते हैं, ये हो जाता है अनेक हल। आगे देखिएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसको कहते हैं विरोधी समीकरण। इसको क्या कहते हैं, विरोधी समीकरण। आपसे पूछा जाएगा विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा अवरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल, ठीक ना, केवल एक हल या अद्वितीय हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल। उसके बाद आपका पूछा जाएगा आश्रित समीकरण, आश्रित का मतलब तीनों बराबर, आश्रित समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत या अनगिनत, अनंत या अनगिनत। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा विरोधी समीकरण, मतलब दो का बराबर तेसर का बराबर नहीं है, तो विरोधी समीकरण का होता है कोई हल नहीं। तो यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग बताइएगा क्लास 10th मैथमेटिक्स के किस चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।